पता है एक टाइम हुआ करता था जब हल्क के सिर्फ दो कलर्स हुआ करते थे, एक ग्रीन हल्क और दूसरा ग्रे हल्क। लेकिन टाइम के साथ पावर रेंजर्स की तरह हल्क के भी कई सारे कलर्स देखने मिल जाता है। और अब कलर वाइज डिसाइड होता है कि इनकी एबिलिटी क्या होगी और ये कितने पावरफुल बन सकता है। इसलिए आज हम हल्क के सारे कलर्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आता है ब्लैक हल्क। अब जैसे ब्रूस बैनर गुस्सा होने पर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वैसे ही जब हल्क गुस्सा होता है तब वो ब्लैक हल्क बन जाता है। बेसिकली एक्सेस स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच एक स्पेल कास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से जो विलन्स वहां पर थे वो हीरो बन जाते हैं और जो हीरो थे वो विलन्स। पर यहाँ पर सीधा हल्क ब्लैक बन जाता है और हल्क की पर्सनैलिटी तो खत्म हो चुकी थी और क्लब मतलब ब्लैक हल्क बॉडी को कंट्रोल करता है। इसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी तो नहीं है, ये बस इमोशनल नहीं होता। सो जैसे हल्क को बहला फुसलाकर ब्रूस बैनर बना सकते हैं, वो ट्रिक ब्लैक हल्क पर काम नहीं करती। लेकिन ये एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर है, तो इसे बीट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैजिक से इस पर मेंटली अटैक करना शुरू कर दो। रेड हल्क। अब ये जनरल रॉस होता है जिसे द लीडर एक दिन गामा रेडिएशन से एक्सपोज कर देता है, जिसकी वजह से जनरल रॉस जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है वही बन जाता है। पर जनरल रॉस का कलर रेड है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि द लीडर ने रॉस के गामा रेज में कॉस्मिक एनर्जी मिक्स कर दी थी, जिसकी वजह से रॉस ग्रीन की जगह रेड हल्क बन जाता है। अब रेड हल्क के पास वही सेम एबिलिटीज है जो ग्रीन हल्क के पास है, और स्ट्रेंथ वाइज ये हल्क को बराबरी की टक्कर भी दे देता है। लेकिन कुछ एडिशनल पावर्स रेड हल्क के पास देखने मिलती है। जैसे रेड हल्क जितना गुस्सा होता है उसकी बॉडी उतनी हीट जनरेट करना शुरू कर देती है, और फिर रेड हल्क को बीट करना बहुत आसान काम हो जाता है। इसी वीकनेस के चलते रेड हल्क कई बार बैटल में हार चुका है, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी रेड हल्क अपने इंटेलिजेंस लूज नहीं करता, जिसकी वजह से इसका मिलिट्री ट्रेनिंग और बैटल एक्सपीरियंस एक फाइट में बहुत काम आ जाता है। सोलर हल्क। अब एक अल्टरनेट यूनिवर्स ऐसा भी होता है जहाँ सिर्फ म्यूटेंट्स रूल करते हैं, या एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर देखने नहीं मिलते, पर यहाँ ब्रूस बैनर होता है और ये गामा रेडिएशन की जगह सोलर रेस का यूज करता है। और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ब्रूस बैनर सीधा ऑरेंज हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऑरेंज हल्क की पावर सुपरमैन की तरह है, जब तक ये सन से एक्सपोज रहेगा तब तक ये पावरफुल बनता चले जाएगा, और सोलर रेडिएशन की वजह से वर्चुअली इमॉर्टल भी बन जाता है। लेकिन अगर ये ज्यादा दिन तक सन रेडिएशन के कांटेक्ट में ना आए तो टाइम के साथ ये कमजोर होने लगता है। ग्रे हल्क। अब बहुत कम सुपर फैंस ये बात जानते हैं कि ग्रे हल्क ग्रीन हल्क से पहले कॉमिक्स में आया था, इसलिए ग्रे हल्क को ही ओरिजिनल हल्क माना जाता है। बेसिकली कॉमिक बुक आर्टिस्ट ने हल्क को पहले ग्रे ही बनाया था, लेकिन पुराने जमाने में प्रिंटर्स ठीक से ग्रे प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, इसलिए स्टैन ली ने हल्क को ग्रीन कलर दे दिया। और बाद में ये कह दिया कि ग्रे हल्क भी ब्रूस बैनर की एक पर्सनैलिटी है जो बहुत रेयरली बाहर निकलती है। लेकिन जैसे टाइम बीता राइटर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि ग्रे हल्क दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता है, और अब ग्रे हल्क का नाम जो फिक्सेट होता है। ये ग्रीन हल्क जितना पावरफुल तो नहीं है, इनफैक्ट ग्रीन हल्क सीरियस होकर फाइट करे तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर ग्रे हल्क को बीट कर दे। पर ग्रे हल्क ग्रीन हल्क की तरह पर्सनैलिटी शिफ्ट करने में स्ट्रगल नहीं करता। जो फिक्सेट ने पहले ये डील कर दी थी कि ह्यूमन फॉर्म का कंट्रोल सुबह होगा और रात में ग्रे हल्क बॉडी को टेक ओवर करेगा। ग्रे हल्क हमेशा स्ट्रेटेजी बनाकर फाइट करता है और ये काफी सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसके पास पैसों की भी ऐसा कोई कमी देखने नहीं मिलती। ब्लू हल्क। अब यूनिवर्स में कॉस्मिक फोर्स होती है जिसके कई सारे नाम हैं, जैसे एनिग्मा फोर्स, यूनिफोर्स या फिर यूनिवर्सल फोर्स। ये एक ऐसी पावर होती है जो टाइम आने पर किसी भी ह्यूमन को या फिर किसी एलियन को होस्ट बना लेती है, और फिर इसका काम होता है यूनिवर्स के सबसे बड़े थ्रेट को मार देना। जैसे कैप्टन यूनिवर्स ने वेनम को होस्ट बनाया था जब नल ने प्लेनेट पर अटैक कर दिया था। ऐसी एक स्टोरी लाइन में कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स हल्क को मिल जाती है, और फिर हल्क का कलर ब्लू हो जाता है। इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ में अब बहुत कुछ कर सकता है, जैसे अब ये उड़ सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर पाता है, मैटर और मिड लेवल रियलिटी मैनिपुलेशन भी हो जाती है। बेसिकली यूनिवर्सल लेवल पर जिस भी पावर के बारे में हल्क सोचेगा वो एबिलिटी कैप्टन मार्वल उसे प्रोवाइड करेगी। वैसे तो ये हल्क के सबसे पावरफुल वर्जन में से एक है, लेकिन इसने यूनिवर्सल पावर को कभी फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं किया, इसलिए ब्लू हल्क की पावर्स की क्या लिमिट है वो आज भी किसी को नहीं पता। और फाइनली आता है ग्रीन हल्क। बेसिकली ब्रूस बैनर ने सुपर सोल्जर सेरम में गामा रेडिएशन मिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और ब्रूस की एक अल्टरनेट पर्सनैलिटी बन गई जिसे हल्क कहा जाता है। ये ग्रीन मॉन्स्टर एक अनस्टॉपेबल फोर्स है जो अकेला मैजिक यूजर, गॉड्स और मॉन्स्टर से फाइट कर सकता है। ग्रीन हल्क की स्पेशल बात यह है कि ये जितना गुस्सा होता है उतने पावरफुल बन जाता है, इसलिए हल्क की पावर्स की कोई लिमिट्स नहीं है। ये अगर हद से ज्यादा गुस्सा हो गया और गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गया तो गामा बॉम्ब की तरह फट भी जाता है। लेकिन हल्क के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, इसलिए हल्क को कितना भी डैमेज क्यों ना हो आखिर में हील कर जाता है। लेकिन यही हल्क के कुछ कलर्ड वर्जन हमें देखने मिल जाते हैं। अब आपको कौन सा वर्जन ज्यादा अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।